दोस्तों, मन को शांत कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि मन यहाँ पर आपका इतना ज़्यादा अशांत हो जाता है कि ना तो कोई डिसीजन ले पाता है और यहाँ पर मन काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। जी हाँ, अब मन को शांत करें कैसे, क्योंकि आप देखते हो एक ही समय में मन में बहुत सारे विचार चलते हैं जो कि ना तो हमको सही डिसीजन लेने देते हैं, ना सही तरीके से काम करने देते हैं। एक काम करने जाते हैं और दूसरे काम का विचार यहाँ पर माइंड में चल रहा होता है। इस तरीके से आपका दिमाग अशांत रहता होता है, या फिर आप काम पर फोकस करना चाहते हैं लेकिन आपको कोई घरेलू समस्या या फिर कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या आपको परेशान करती रहती है। जी हाँ, अब ऐसी सिचुएशन में आखिर करें क्या, क्योंकि मन अशांत रहना मतलब काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहना, लाइफ बिल्कुल यहाँ पर वो कहते हैं निरस हो जाना। जी हाँ, जिसमें कोई भी रस नहीं है, सिर्फ ऐसे लग रहा है कि जैसे आज का दिन गया कल का गया, यहाँ पर रूटीन फॉलो कर रहे हो कि जैसे एक एक दिन कम हो रहा है लाइफ का। ऐसी लाइफ हो गई है, तो ऐसी लाइफ तो यहाँ पर थोड़ी निरसता से ही भरी हुई है। अब ऐसे में यहाँ पर वो कहते हैं कि मन को वश में कैसे करें यहाँ पर, या फिर तरह तरह के विचार भी चलते रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं भी है, लोग काम पर फोकस भी करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर कर नहीं पा रहे हैं। अब लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या है दुविधा में फंस जाते हैं, या तो कुछ गलत डिसीजन ले जाते हैं, या फिर अपनी लाइफ में जैसे तैसे कि जो है ठीक है, जैसा है ठीक है, मतलब अपनी यहाँ पर सोच को डेवलप नहीं कर पाते। बस जैसे ये हाँ ठीक है, जो भी है सो अच्छा है, ऐसे कर करके यहाँ पर समय निकालते रहते हैं। और वो समय को जो निकाल रहे हैं वो वहाँ पर गलत है कि आप यहाँ पर कुछ और अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन हम यहाँ पर मन को खराब होने पर ऐसा डिसीजन ले बैठते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है। जी हाँ, हम उस समय को ये सोचते हैं कोई बात नहीं, कल सोचेंगे, आज मूड ठीक नहीं है, कल सोचेंगे। जी हाँ, अब मन को ठीक ऐसे में करें कैसे, क्योंकि मन में तो यहाँ पर बहुत सारे विचार चल रहे हैं। मन तो यहाँ पर उथल पुथल मचा रहा है, मन अशांत है। जी हाँ, मन अशांत है मतलब यहाँ पर आपकी कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। क्योंकि आप जब सोने भी जाओगे, चैन की नींद लेने जाओगे, तो जब मन ही अशांत है तो तरीके के ख्याल आएंगे, विचार आएंगे, अच्छे बुरे नेगेटिव पॉजिटिव ख्याल तो चलते रहेंगे। ऐसे में आप सो भी नहीं सकते, सिर्फ करवटें बदल सकते हैं और लास्ट में जाके आप खड़े हो जाएंगे। फिर आप मोबाइल में लग जाएंगे कि रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, और रील स्क्रॉल करने बैठे तो फिर आपकी 2 मिनट का 20 मिनट में बदल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। 40 मिनट तक फिर वो रील आपके माइंड में चल रही होगी और फिर आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला है। इसे कहते हैं मन अशांत होना। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में आपने काफ़ी लोगों की जर्नी देखी होगी, क्योंकि आप ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा हम आपको वीडियोस के पहले कि आपको करना क्या ज़रूर बताते हैं, जिससे कि आप समझ सके कि हर समस्या का क्या इलाज यहाँ पर एक ही चीज़ है या फिर कुछ डिफरेंट है। क्योंकि आप आजकल देखोगे लाइफ में सेम चीज़ें सबके लगभग चल रही है। चाहे आप अपने आप को ले लीजिए, अपनी फैमिलीज को ले लीजिए, अपने पड़ोसियों को ले लीजिए, अपने यहाँ पर रिलेशनशिप को ले लीजिए, किसी भी XYZ किसी भी पर्सन को यहाँ पर ले लीजिए, आप कहीं ना कहीं उन्हें अशांति दिखेंगे, माफ़ कीजिएगा, और वो भी आपको अशांति दिखेंगे। कारण क्या है, बहुत सारे यहाँ पर थॉट चल रहे होते हैं हमारे दिमाग में, अच्छे बुरे काम कर रहे हैं तो काम को लेकर, लेकिन उसके बाद भी साइडवेज वो कहते हैं ना, काम पर फोकस करो, फोकस करें, आप काम ये कर रहे हैं, रणनीति आपका माइंड किसी और काम की बना रहा है। जी हाँ, फिर आप ये काम ठीक से नहीं कर पाते और फिर आपको ये लगता है, या फिर आपके पास काम ऊपर तले है, आप एक काम को करके फटाफट दूसरे काम को करना चाहते हैं, तो क्वांटिटी तो काम की ज़्यादा है लेकिन काम में आप वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। और या फिर सब चीज़ें ठीक हैं तो आपके माइंड में ज़्यादा विचार चल रहा है, तो फिर समस्या ये है कि आप कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पा रहे, या फिर आप अपने लिए, अपने फैमिलीज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे। ऐसे में क्या करें। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ें हम यहाँ पर हो गई है और एंड दिस टॉपिक। अब आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, ये सारी समस्याएं हमारे किस चीज़ से जुड़ी हुई है, सारी समस्याएं जुड़ी हुई है हमारे माइंड से। जी हाँ, हर समस्या का इलाज क्या है, हर समस्या का इलाज है हमारे माइंड से जुड़ी सारी तकलीफ़ों को दूर हो जाए, तो फिर ये शरीर उसी हिसाब से वर्क करेगा। आप देखोगे कि हमें कोई काम करना है लेकिन हमारा माइंड, हमारा मन ये कह रहा है कि आज नहीं कल करेंगे, तो आप उस काम को चाहकर भी नहीं कर सकते। आपके शरीर में चाहे कितनी भी एनर्जी हो, कितनी भी स्फूर्ति हो, लेकिन आपका मन यहाँ पर आलस कर रहा है तो शरीर काम नहीं कर सकता। लेकिन शरीर आलस कर रहा है और मन में आपके एनर्जी है,
तो शरीर की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मन को मना कर दे, क्योंकि आपके इंद्रियों का स्वामी है मन और मन का स्वामी है हम। जी हाँ दोस्तों, मन के स्वामी हम हैं, लेकिन मन हमारा और पूरे शरीर का यहाँ पर स्वामी बन के बैठा है। उसको उस रथ पर से हटाना है, स्वामी वाली कुर्सी पे से हटाना है, सारथी वाली कुर्सी पे से लाना है। जी हाँ, मान लीजिए एक रथ है, रथ के घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, उसके ऊपर जो सारथी है वो हमारा मन है और उसके ऊपर जो उसका मालिक विराजमान है वो हम है। लेकिन यहाँ पर समस्या यही है कि जो हमारा मन है वो मालिक वाली कुर्सी पर बैठ गए, हम सारथी बन के रह गए हैं और इंद्रियां तो फिर इंद्रियों की जगह ही है। तो ऐसे में उसको परिवर्तन करना है, आपके माइंड को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि माइंड स्ट्रांग होगा ना तो कोई बीमारी लगेगी, इम्यूनिटी ऑटोमेटिक सुपर स्ट्रांग रहेगी, सब कुछ एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा। मेडिटेशन करना कैसे है, मेन समस्या यही है कि कुछ लोग जानते नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको लास्ट में वीडियो में एक ऐसी वीडियो जरूर मेंशन करता हूँ जहाँ पर 4 वीडियो आपके सामने शो होती है या फिर 2 वीडियो आपके सामने शो होती है। वहाँ पर एक वीडियो में ऐसी जरूर आपके लिए लगाता हूँ कि मेडिटेशन कैसे करें, डीप मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन करने का शॉर्टकट क्या है, नए लोग कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर भी इस वीडियो में हर चीज़ मेंशन करके देता हूँ, हर एक वीडियो में हर चीज़ मेंशन करके देता हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आपको करना कैसे है, क्योंकि आपको माइंड को यहाँ पर सुपर स्ट्रांग बनाना है। माइंड स्ट्रांग तो सब चीज़ आपकी ऑलमोस्ट स्ट्रांग होने वाली है, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको वो कहते हैं किसी लड़ाई में, यार जिगर है बंदे में, जिगर नहीं, वो माइंड स्ट्रांग है बंदे में। तो हमारे अंदर से डर भय चिंता सब खत्म हो जाती है, सुख समृद्धि शांति संतुष्टि जिसके जीवन में नहीं है वो भी मेडिटेशन करे, जिसको चिंता क्रोध भय सब कुछ है वो भी मेडिटेशन करे। मतलब कुछ भी हो 1 से लेकर 100 तक मेडिटेशन जरूरी है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है, या फिर और थोड़ा सा अगर आप सुनना चाहते हैं यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। वीडियो बड़ा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम आपको इस तरीके से समझाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ भी चेंज हो जाए। आप अगर कमेंट करोगे कि वीडियो छोटी करो तो मैं छोटी कर दूंगा, डायरेक्ट मेडिटेशन बता के चला जाऊंगा। लेकिन आपको सिर्फ मैं इतनी बातें सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि आप मेरी बातों को महसूस करके देखिए कि क्या हर समस्या का इलाज यहाँ पर मेडिटेशन है। कोई अगर व्यक्ति बीमार है और उसकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो उससे कहो मेडिटेशन करे, दवाइयाँ जो चल रही हैं उनको चलने दें, उनको बंद ना करें। उसके बाद फिर आप 1 महीने में रिजल्ट देखें, डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यहाँ पर मेडिटेशन करवाएं, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो आपको हम वही बता रहे हैं, बहुत से लोग क्या है समस्या में है, परेशान हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहे हैं, चिंता में इतने खो गए कि ना तो वर्तमान का पता ना भविष्य का पता। उन लोगों के लिए क्या करें, मेडिटेशन करो। क्योंकि अब बहुत से लोग व्यक्ति रिलेट करते हैं कि यार कहना इतना आसान है, क्या मेडिटेशन करना इतना आसान है, मेडिटेशन करना बहुत आसान है। लेकिन अब बहुत से व्यक्ति ये भी कहेंगे कि यार ज्ञान सब दे देते हैं, जब खुद पर बीतती है तो पता चलता है। दोस्तों अब हम इसमें एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे, डालना चाहेंगे, जब खुद पर बीती है तभी हमें मेडिटेशन मिला है। और मेडिटेशन मिलने के बाद भी सही रास्ता हमें नहीं मिला कि मेडिटेशन करना कैसे है। फिर हमने काफ़ी सारी वीडियो देखी, काफ़ी सारी जगह से सीखने का प्रयास किया, फिर जो एक स्टेप हमको मिला, फिर हमने काफ़ी सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए अपने आप के ऊपर ही। फिर हमको जो सही तरीका लगा, जिसमें थोड़ा बहुत हमने भी ऐड ऑन कर दिया हमारी तरफ से, वही हम सिर्फ आपको बताते हैं, जिससे हमको रिजल्ट मिला और जिससे हम जो परेशानी में थे, जिस डिप्रेशन में थे, जहाँ पर काम करना चाहते थे लेकिन मन हमारा काम करने नहीं दे रहा था, ऐसा लगता है कि बिल्कुल कमर टूट गई या फिर बिल्कुल अंधेरा छा गया, वहाँ पर किसी रोशनी की आवश्यकता थी, वो रोशनी बना हमारा मेडिटेशन। जी हाँ, बहुत से लोग आसानी से कह देते हैं कि यार कहना आसान है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। लेकिन दोस्तों बीतती सबके ऊपर है, लेकिन हर व्यक्ति वीडियोस बनाने या फिर बताने के लिए नहीं बैठता कि जिसकी लाइफ ही सुधर चुकी है तो दूसरों की लाइफ क्यों सुधारना चाहेगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमको लगा कि यार ये कुछ अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति ये तो कह देता है कि मेडिटेशन करो, लेकिन करना क्यों है। तो हम ये कहते हैं कि आपको हर समस्या का इलाज है, मेडिटेशन जरूर करें। वैसे भी अब हमारे क्या है, यहाँ पर थोड़े 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर कुछ लोग कमेंट भी करते हैं या फिर हम लाइव आने का वैसे प्रयत्न करेंगे, जिससे कि आप अच्छी जानकारी दें, चैनल मोनेटाइज, या फिर हमारा ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इन सबको कंप्लीट करें, हो जाएगी तो वो भगवान की कृपा नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको अच्छी जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर मेडिटेशन कैसे करें।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर मेडिटेशन में आपको आसान तरीके से बिल्कुल बैठ जाना है रिलैक्स मूड में। रिलैक्स मूड इन द सेंस कि बिल्कुल कोई परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आप मेडिटेशन बैठ रहे, परेशानी भी है तो भी कोई बात नहीं है। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको एक आसान मुद्रा में बैठ जाना है, आसान सी जगह पर बैठ जाना है जहाँ पर एकांत हो, ज़्यादा शोरगुल ना हो। और शोरगुल हो क्या करना है, एकांत नहीं मिल रहा क्या करना है, वो वीडियो के लास्ट में हम एक वीडियो मेंशन करेंगे आपको। वीडियो 3-4 होगी, लेकिन एक स्पेशल होगी कि मेडिटेशन कैसे करें, डीप मेडिटेशन कैसे करें, वो वाली आपको ज़रूर यहाँ पर देखनी चाहिए। तो अब आपको आसान मुद्रा में बैठ जाना है, मतलब आप चेयर पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, ज़मीन पर बैठ सकते हैं। ज़मीन पर बैठे आसन लेके बैठे, आसन जरूरी है, ठीक है। अब आप सुखासन में बैठ सकते हैं, कैसे जो भी आपको परफेक्ट लगे, आलकती पालकती मार के बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, ठीक है। आंखें बंद कर लेनी है। अब हमारा माइंड एक है, इसके भाग 2 है। कॉन्शियस माइंड चेतन मन लेफ्ट साइड, राइट साइड सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन, ये राइट साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर सिस्टम क्या है इन दोनों का, कि ये वो है जो बाहरी चीज़ों को दिखता है, कॉन्शियस माइंड चेतन मन आपका बाहरी चीज़ों को, चश्मा, यहाँ पर बाल, हम कैसी हेयर स्टाइल कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कौन सी आवाज़ आ रही है, बाइक की आ रही है, कार की आ रही है, सारी चीज़ें ये रिलेट करता है। और ये सिग्नल इधर सबकॉन्शियस माइंड को दे देता है। बहुत सी बार आप देखते हैं कि रात में हम जब सोते हैं कुछ चीज़ देखते हैं और वही सपने में आ जाती है, वो उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो डायरेक्ट चीज़ें जाती रहती है। लेकिन जब हम हमारे अंदर की आवाज़ सुनेंगे, जब ध्यान करेंगे, तो हमारे अंदर की जो आवाज़ें आएगी, दिल की धड़कन की, सांसों की, जब आंखें बंद करेंगे झिंगुर जैसी आवाज़ें आएंगी, वो हमको राइट साइड से सुननी है। राइट साइड से क्यों सुननी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है। जब ये इधर से सुनेंगे, ये सिग्नल देगा कॉन्शियस माइंड को कि भैया ये आवाज़ किसकी है। अब इस भैया को तो पता ही नहीं है आवाज़ किसकी है, क्योंकि यहाँ पर बातचीत शुरू हो जाएगी। अब इसको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की कि ये क्या है, तो ये यहाँ से आपकी फाइलों को डिलीट करने लग जाएगा, आपके माइंड को यहाँ से हल्का करने लग जाएगा। हल्का मतलब ये नहीं है कि अब दूसरी चीज़ बढ़ने के लिए हल्का कर देगा, क्योंकि अभी ब्लैंक हो चुका है। जब हम किसी चीज़ को जानते नहीं है, नई चीज़ सीख रहे होते हैं, तो सारा फोकस उसी पे रहता है। हम कोई कार चलाना सीख रहे हैं, उससे पहले नहीं आती, चाहे कितनी भी टेंशन हो, फोकस वहीं पे कि कोई सामने वाला ठुक ना जाए। तो ऐसे ही है, अब इसको नहीं पता कि किसकी आवाज़ें है, तो ये बिल्कुल ब्लैंक यहाँ पर होने लग जाएगा, आपकी फाइलों को डिलीट करने लग जाएगा। ये समझो कि आपका माइंड यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, स्विच ऑफ होके, जैसे मोबाइल ऑन होता है वो ऑन होता है, ऐसे ही आपका माइंड ऑन हो रहा है, ठीक है। तो अब ये वापस इधर सिग्नल भेजेगा, तो यहाँ पर से अब ये माइंड छोटा होके आपके यहाँ पर शरीर का विकास होने लग जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में मन भागता है तो क्या करें, मन भाग रहा है तो भागने दे, आप अपने अंदर की आवाज़ों का फोकस करें, दिल की धड़कन, सांसों की आवाज़, इन पर फोकस करेंगे, मन थोड़ा थोड़ा यहीं पर चला जाएगा। और जब हम सांसें रोकेंगे तो वो मन ऑटोमेटिक यहाँ पर आकर स्थिर हो जाएगा, क्योंकि सांसें ही नहीं है तो मन का क्या करेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या, सांसें आपको नाभि से लेनी है, रोकनी है, उसके बाद आपको मुंह से छोड़ देनी है। इतना रोके जहाँ तक आप रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने तो मामले बेड़ा गर्क कर लिया, तो जहाँ तक आप रोक सकते हैं वहीं तक रोकने का प्रयत्न करें, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखना, अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में, क्योंकि आपकी समस्या का जवाब देना हमारा काम है। जी हाँ, और वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहली लाइन में देने का प्रयत्न करूंगा, शुरू के 3 मिनट में ही, कि ये मेरे पास सवाल आया था और इस सवाल का जवाब मेरी तरफ से ये है। तो कमेंट करके जरूर बताएं जिनको मेडिटेशन करने में परेशानी या फिर कोई भी दिक्कत हो रही हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले नाभि से सांस लेना। सब कुछ मैंने ऑल क्लियर कर लिया है, आंखें बंद कर लेनी है। अब ये हाथ जब मैं ऊपर लाऊंगा तो सांसें ले रहा हूँ, यहाँ पर रुकूंगा तो इसका मतलब रोक रहा हूँ, और जैसे रिलीफ कर रहा हूँ मतलब मुंह से सांस छोड़ रहा हूँ। पेट सांस लेते टाइम नाभि से लूंगा तो पेट फूलना चाहिए, छोड़ते टाइम सिकुड़ना चाहिए। अब इन सब कंडीशनों में आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ठीक है। अगर हो सकता है वीडियोस में बनाने मेरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो आप एडजस्ट कीजिए। सीना फूल सकता है, सिकुड़ेगा, रीढ़ की हड्डी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक चीज हम यहाँ पर थोड़ी सी मेंशन करना भूल गए हैं कि सबसे पहले आपको सांसों को शांत करना है। वो कैसे, जैसे हम काफी समय बोलते हुए हो गया तो यहाँ पर हमको सांस लेने के बाद रोकने में थोड़ी तकलीफ हुई, तो सबसे पहले आपको रिलैक्स करना है। या तो आप आराम से 2-3 मिनट बैठ जाएं, या फिर ऐसे ऐसे लंबी सांस ले सकते हैं। अब इस सांस लेने में मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है, बस यहाँ से सीना फूला और ऐसे, ठीक है।
तो आपको 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 तक ये कर लेना है। तो आपको लगेगा कि हाँ शांत हो गया। ये 10 ऐसे आपको मन ही मन में बोलना है, ऐसे करके मन ही मन में बोलना है। अब आपको करना क्या है, आप भी इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें फ़र्क क्या दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने भी शायद 1 डेढ़ 2 मिनट के लिए किया होगा, लेकिन अब आप देखोगे जब हम पहले यहाँ पर आपसे बातें कर रहे थे तो हमारे चेहरे पर एक अलग स्माइल थी, लेकिन जैसे ही हमने 1 से 2 मिनट मेडिटेशन किया आपको बताने के लिए, अब हमारे चेहरे पर एक अलग ही स्माइल है। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारा माइंड अब बिल्कुल फ्री हो गया, बिल्कुल रिलैक्स। और एक तो हमें क्या है, लगभग हम यहाँ पर काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो अब हमको वो रिलैक्सेशन भी नज़र आती है बहुत हद तक। और ये हम करना इसलिए चालू हुआ क्योंकि हमको इसका पहले दिन ही यहाँ पर अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब हमने 10 से 20 मिनट किया। लेकिन हमने ये जरूर ठान लिया कि मन हमको करने नहीं देगा, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं। मन अशांत है, उसको वश में करने जा रहे हैं, और मन बस में आना चाहता नहीं। आप क्या किसी के बस में आना चाहते हैं? नहीं आना चाहते, लेकिन करना पड़ता है। तो आपको ये डेली 10 से 20 मिनट करना ही करना है। 20 मिनट करोगे, अपने दिन की रोज 20 मिनट इसको दो। शुरुआत में दोगे बहुत बढ़िया। अगर आपको किसी प्रकार की टेंशन होती है, रात को सोने से पहले करो, बहुत बढ़िया। शाम को कभी भी, और आपको लगता है कि बार बार आपका माइंड अपसेट होता रहता है, गुस्सा ज़्यादा है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है, धैर्य की कमी है, सहन शक्ति नहीं है, दिन में 3-4 बार करें। 10 से 20 मिनट इतना आप निकाल सकते हैं ईजिली। लेकिन आप निकाल क्यों नहीं पाते? क्योंकि मन निकालने ही नहीं देता आपको कि क्या कर लेंगे, कल कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अभी टेंशन में है, अभी माइंड डिप्रेशन में, अभी इतनी तो वैसे ही टेंशन है, इसमें भी मेडिटेशन करो, ध्यान करो। कौन करेगा? नहीं कर रहे। ये आप नहीं कह रहे, ये ध्यान रखना, ये मन कह रहा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो आपको करने नहीं देगा। ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपने इस पर विजय पानी है तो मन को एक बार कठोर करके मुझे करना है, वो 10 से 20 मिनट में ही आपके बस में आ जाएगा। हो सकता है शुरू की 5-6 मिनट आपको ऐसा लगे कि यार ये तो ध्यान लगा ही नहीं पा रहा मैं। जी हाँ, आपको ये लगेगा कि मैं ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहा 5-6 मिनट में, कि यार वही बातें रिलेट होकर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, 7, 8, 9, 10 मिनट, आप देखोगे कि एक अलग ही नज़ारा, अंदर की सांसों की आवाज़ पर जब फोकस करोगे, दिल की धड़कन पे, आप कहोगे कि हाँ अब चीज़ें बदल रही हैं, अब चीज़ें चेंज हो रही है।
तो अब आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि यार 20 मिनट कम है, मैं तो और थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। लेकिन शुरू की वो 5 मिनट आपको भारी लगेंगी, बाद के 20 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि और कर लेता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही आगे खोलोगे, अरे यार बिल्कुल आनंद आ गया, सामने वाला कोई साथ होगा तो बिल्कुल कहोगे यार आनंद आ गया, तू भी कर। लेकिन आप उससे तो कह दोगे तू भी कर, लेकिन क्या आप रोज़ कर पाओगे? ये सवाल अपने आप से आपको पूछने की आवश्यकता है। धन्यवाद।